सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अतिशयोक्ति अलंकार। तो पहले अतिशयोक्ति का अर्थ समझ लो। अति का अर्थ होता है ज्यादा या बड़ा चढ़ाकर, तो अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बड़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति या कथन या फिर बात। चलिए अब बात करते हैं परिभाषा की। परिभाषा के माध्यम से समझते हैं अतिशयोक्ति अलंकार को। बच्चों, जहाँ काव्य में किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब काव्य में या काव्य की पंक्तियों में किसी बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, बहुत उसको मतलब ज़्यादा ही उसको तूल दे दिया जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं। उदाहरणों के माध्यम से आपको अतिशयोक्ति अलंकार क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पहला उदाहरण देखिए। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सगरी जरी गई, गए निशाचर भाग। लंका दहन के समय की बात है। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग। अभी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी भी नहीं थी कि आग लगने से पहले ही सारी लंका जलकर राख हो गई और सभी राक्षस भाग गए। तो बच्चों, आप ही इस बात को बताओ, क्या ये संभव है? नहीं। तो यहाँ कवि ने बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा है। बात का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कहा है कि आग लगने से पहले ही, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका नष्ट हो गई और राक्षस भाग गए। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, ये राणा प्रताप के घोड़े की बात हो रही है यहाँ, जिसका नाम था चेतक। राणा प्रताप घोड़े पर थे, आगे नदियां थी। तो राणा प्रताप सोच रहे थे भाई कैसे पार होगी नदी। वो सोच ही रहे थे कि तब तक चेतक अर्थात उनके घोड़े ने नदी पार भी कर ली। तो क्या ये संभव है? नहीं। तो यहाँ पर भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। राणा प्रताप के सोचने से पहले ही चेतक उस पार चला गया था, जो कि असंभव है और बात को यहाँ बड़ा चढ़ाकर कहा गया है। इसी प्रकार देखिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ कवि ने साकेत नगरी का वर्णन किया है। साकेत नगरी की खूबसूरती का वर्णन किया है कि साकेत नगरी इतनी सुंदर है कि वो जो है स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। गगन में जा रही है और स्वर्ग से मिलने जा रही है। तो ये क्या संभव है? ये भी संभव नहीं है। यहाँ पर भी कवि ने बहुत बड़ा चढ़ाकर साकेत नगरी की खूबसूरती का, उसकी ऊंचाई का वर्णन किया है। तो यहाँ भी बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार है। एक बार और समझ लीजिए बच्चों, जहाँ काव्य में किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए या इस प्रकार वर्णन किया जाए जो कि मान्य न हो, जिसे माना नहीं जा सकता, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको अतिशयोक्ति अलंकार उदाहरण सहित अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। और इसी प्रकार की अन्य वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और सभी वीडियोस को देखिए और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप कर दीजिए। धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।